हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था और बेटा मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच भी डिस्कस की थी बेटा, जिसमें हम बात कर रहे थे रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की। बेटा एक बार बहुत जल्दी से रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में रिवाइज कराता हूँ, एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17 आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ, फिर हम बेटा फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने बात करी थी ट्रेडिशनल अप्रोच की, और याद करो बाबू, मैं थोड़ा साइड में ही लिख देता हूँ। लो, सबसे पहले मैंने बात करी थी बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच की। बाबू ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने कहा था 3 तरीके के अकाउंट होते हैं बेटा। सबसे पहले पर्सनल, सेकेंड वन बेटा रियल, एंड थर्ड वन बेटा नॉमिनल। और इन सबके अलग अलग रूल हैं बेटा डेबिट क्रेडिट के। ठीक है जी बाबू। पर्सनल में मैंने कहा था 3 तरीके के अकाउंट होता है बेटा। नेचुरली बॉर्न पर्सन का अलग, नेचुरल पर्सनल। आर्टिफिशियली बॉर्न पर्सन का अलग, कंपनीज कॉरपोरेट्स की बात कर लो, पार्टनरशिप फर्म बैंक्स की बात कर लो, और रिप्रेजेंटेटिव का अलग। ठीक है जी, ये चर्चा की थी बेटा। नेचुरल पर्सन में कौन कौन आ जाएगा? डीसी याद करो, डेटर, क्रेडिटर, ड्रॉइंग्स और कैपिटल। ठीक है जी बेटा। आर्टिफिशियल में हमने बात करी थी कंपनीज की, हमने बात करी थी बैंक्स की, और हमने बात की थी पार्टनरशिप फर्म की। ठीक है जी बेटा। रिप्रेजेंटेटिव, सॉरी मैंने रिप्रेजेंटेशन लिख दिया। रिप्रेजेंटेटिव में बेटा 2 बातें की थी मैंने। एक तो मैंने कहा था आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वर्ड ऐड कर दो कहीं पर भी, सैलरी में, रेंट में, कमीशन में, तो सब बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। ठीक है जी बेटा। और पर्सनल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट का रूल क्या था बेटा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका रूल था बेटा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है जी बेटा, ऐसी बात कर चुके थे हम। मेरे प्यारे बच्चों, हमने एक और बात भी कर ली थी, हमने बात कर ली थी रियल की। रियल का रूल क्या था बेटा? पहले तो लिख लो, सारी एसेट्स इसमें आती हैं, सारी एसेट्स आती हैं, लेकिन 2 एसेट्स नहीं आती बेटा। एक बैंक नहीं आता और दूसरा डेटर नहीं आता। और इसका रूल क्या था बेटा? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बेटा जो आ रहा है उसको कर दो डेबिट, और जो जा रहा है उसको कर दो क्रेडिट। बेटा नॉमिनल में क्या लिखा था हमने? सारे एक्सपेंसेस आते हैं बेटा इसमें, ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस, ऑल द इनकम एंड गेन्स। बेटा सब कुछ इसी में आता है, ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस, ऑल द इनकम एंड गेन्स। बेटा नॉमिनल का रूल क्या था? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, debit all the expenses and losses, and credit all the income and gain, all the income and gain। लो प्यारे बच्चों, ये बात की थी बेटा। फिर हमने मॉडर्न अप्रोच की भी बात की थी बेटा। मॉडर्न अप्रोच का मैंने आपको शॉर्टकट बताया था बेटा। मॉडर्न अप्रोच के शॉर्टकट को हम प्यार से क्लियर बोल रहे थे, आप याद करो बेटा। और बेटा क्लियर को मैंने बेटा जब इलेबोरेट करा तो C फॉर कैपिटल, L for liability, E for expenses, A for assets and R for revenue। बेटा मैंने क्लियर की बात भी की थी मॉडर्न अप्रोच में। लो मैं फटाफट से लिख देता हूं बेटा। बाबू हमने बात की थी मॉडर्न अप्रोच की। मॉडर्न अप्रोच का बेटा शॉर्टकट क्या बनाया था? क्लियर। क्लियर मीन्स बेटा कैपिटल, liability, expenses, assets and revenue। बेटा मैंने आपको ये भी बोला था कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू एक ही रूल से चलते हैं, एक ही रूल से चलते हैं। अगर कैपिटल बढ़ जाए, चाहे लाइबिलिटी बढ़ जाए, चाहे रेवेन्यू बढ़ जाए, इन तीनों के बेटा इंक्रीज होने पर इनको क्रेडिट किया जाता है, और तीनों के बेटा डिक्रीज होने पर इनको डेबिट किया जाता है। याद करो बेटा, ये सारी बात हो चुकी थी। ठीक है जी बेटा। बाबू बात कर लो एक्सपेंसेस और एसेट्स की। अगर एक्सपेंसेस बढ़ेंगे या एसेट्स बढ़ेंगी बेटा, ये इंक्रीज होने पर हमेशा डेबिट होते हैं बेटा, और डिक्रीज होने पर बेटा ये क्रेडिट होते हैं। ठीक है जी बेटा। क्या हमने इतनी चर्चा कर ली थी? कर ली थी।
क्या हम बेटा मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच पर बेस्ड एक एक क्वेश्चन कर गए थे बेटा। मैं आपको बता रहा हूं हमने याद क्या किया था बेटा। मैंने आपको कहा था दो बातें याद कर लो। देखो 11th में स्टार्टिंग में कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको तुरंत नहीं समझाई जा सकती बेटा, जो थोड़ी सी पोस्टपोन करनी पड़ती है। मैं आज बोल रहा हूं बेटा, मैं कुछ भी रटने को नहीं कहूंगा, मैं कुछ भी याद करने को नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ दिनों के लिए बेटा आपको कुछ बातें याद करनी पड़ सकती हैं। जैसे कि बेटा दो बातें के लिए मैंने बोला बाबू, मैंने एक आपको बोला था परचेज एंड सेल के लिए। मैंने कहा था बेटा कभी भी लिखा हो क्वेश्चन में परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। देखो जब आप फॉर्मेट वाला क्वेश्चन करते हो तो आप इन चीजों को स्टॉक में एडजस्ट करते हो, यानी कि एसेट में एडजस्ट करते हो। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों इसको एसेट मानकर रियल अकाउंट का रूल मत लगाने लग जाना। परचेज बेटा बिजनेस के लिए एक्सपेंस है बेटा, और सेल बेटा बिजनेस के लिए इनकम। दैट मीन्स जो रूल चलेगा बेटा नॉमिनल का चलेगा। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों यहां पर परचेज एक्सपेंस है बेटा, और बेटा सेल्स इज आर रेवेन्यू, तो बेटा रूल यहां पर एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का चलेगा, ना कि किसी एसेट्स का। ठीक है जी प्यारे बच्चों, ये बात भी क्लियर हो गई। उसके बाद मैंने आपको कहा था अगर कोई भी एक्सपेंस दे आपको, चाहे बेटा वो रेंट हो, चाहे बेटा वो सैलरी हो, चाहे बेटा वो कमीशन हो, कोई भी एक्सपेंस दे आपको, कोई भी इनकम दे आपको बेटा, जब आप फॉर्मेट से करते थे अकाउंटिंग इक्वेशन तो हम इन सब चीजों को कैपिटल में एडजस्ट करते थे। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर मैंने मना कर दिया कि आप इसको कैपिटल से एडजस्ट नहीं करोगे। अगर आप बेटा इन सब चीजों को कैपिटल में एडजस्ट करने लगे तो कोई भी चीज एक्सपेंस में नहीं जाएगी, कोई भी चीज एक्सपेंस में नहीं जाएगी बेटा, और कोई भी चीज रेवेन्यू में नहीं जाएगी एक्सेप्ट परचेज एंड सेल। बेटा इन सब चीजों को हम कैपिटल में एडजस्ट नहीं करेंगे। फॉर्मेट वाले क्वेश्चन में करते थे, बहुत अच्छी बात। ये दूसरी बात है जो मैंने आपको याद करने को कही, अगर बेटा कोई भी एक्सपेंस है तो एक्सपेंस का रूल लगाना, कोई भी बेटा रेवेन्यू है तो रेवेन्यू का रूल लगाना। एज वेल एज बेटा इन द ट्रेडिशनल अप्रोच टू, अगर कोई भी एक्सपेंस है बेटा नॉमिनल का रूल लगेगा, अगर कोई भी इनकम है नॉमिनल का ही रूल लगेगा। ये मत कह देना ये तो कैपिटल में एडजस्ट होती है जी, अच्छा ये रहा कैपिटल ही, मैं तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगाऊंगा, नहीं चलेगा बेटा। दो बातें स्पेसिफिकली याद रख लो, परचेज और सेल एक्सपेंस और इनकम है यहां पर भी और यहां पर भी, दोनों अप्रोचेस में। ऐसे ही बेटा कोई भी एक्सपेंस है, कोई भी इनकम है बेटा, वो एक्सपेंस या रेवेन्यू है नॉमिनल का रूल लगेगा, या बेटा एक्सपेंस है रेवेन्यू है तो बेटा इधर एक्सपेंस या रेवेन्यू का रूल लगेगा बेटा, कैपिटल में एडजस्ट नहीं करना मेरे को। तो मैंने बेटा आपको दो ये बातें याद करने को कही थी, लास्ट क्लास में भी कही थी, आप याद कर चुके हो कुछ दिन के लिए बेटा, मैं समझाऊंगा पक्का बोल रहा हूं आपको। लो प्यारे बच्चों मैंने ये बातें रब कर दी बेटा, अब हम बात स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। लो जी बेटा क्वेश्चन नंबर 15 मॉडर्न अप्रोच पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 15 भी कराया था लास्ट क्लास में आपको, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 का डिस्कशन कर रहे हैं। बेटा बोलते हैं ऑन विच साइड द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट। ठीक है प्यारे बच्चों, बोलता है बेटा हमने कुछ नीचे अकाउंट दिए हुए हैं, इनका इंक्रीज कहाँ जाएगा ये बता दो आप, डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा। ठीक है बेटा, और आपको बोलता है नेचर ऑफ अकाउंट भी बोल देना। लो बेटा बता देते हैं इसको, जो ये चाहता है वो बता देते हैं इसको। मैं क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा हूँ बेटा, इसने मुझे फर्स्ट टर्म दी फर्नीचर। मेरे प्यारे बच्चों याद करो, आप अकाउंटिंग इक्वेशन करते थे फर्नीचर इज एन एसेट, और बेटा एसेट के इंक्रीज कहाँ जाता है बेटा, एसेट का इंक्रीज कहाँ जाता है प्यारे बच्चों, डेबिट। मैं होप कर रहा हूं ये क्वेश्चन सब बच्चे ठीक कर पाए हैं। जो ठीक कर रहे हैं बेटा वो मैच करते रहो, और जिन्होंने गलत किया है बेटा वो अपनी गलती देखो क्या किया आपने। बेटा सेकेंड पॉइंट बोलता है रेंट पेड। बेटा अभी मैंने बताया रेंट पेड बाबू एक्सपेंस है, पे कराना आपने एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का इंक्रीज कहां जाता है बेटा, अगेन डेबिट। लिखो बेटा नेचर क्या है बेटा, एक्सपेंस, और एक्सपेंस का इंक्रीज कहां जाने वाला है बेटा, डेबिट साइड में। लिखो जी पॉइंट नंबर 3 कमीशन रिसीव्ड। बेटा थर्ड पॉइंट दिया हुआ है आपको, कमीशन रिसीव हुई। मेरे प्यारे बच्चों कमीशन रिसीव हुई है बेटा, खर्चा नहीं है, इनकम है मेरी, दैट मीन्स रेवेन्यू, और रेवेन्यू का इंक्रीज ऑलवेज क्रेडिट। लो प्यारे बच्चों लिख दो रेवेन्यू और बेटा लिख दो क्रेडिट। बुक अगर इसको इनकम भी लिखती है तो घबराना मत, इनकम और रेवेन्यू कोई फर्क नहीं बेटा, आप रेवेन्यू लिखते रहो। चलो जी बेटा,
बाबू फोर्थ वन मेरे को देता है सैलरी पेड। अगेन बेटा रेंट पेड और सैलरी पेड में कोई अंतर थोड़ी है बेटा, खर्चा ही तो है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस का इंक्रीज हमेशा डेबिट। लो प्यारे बच्चों, फिफ्थ वन प्रोप्राइटर्स अकाउंट, दैट मींस कैपिटल अकाउंट। प्रोप्राइटर्स अकाउंट दैट मींस बेटा कैपिटल अकाउंट बाबू, और कैपिटल का इंक्रीज कैसे होता है बेटा, हमेशा क्रेडिट, हमेशा और हमेशा क्रेडिट। लो जी बेटा, पॉइंट नंबर 6 डेटर, डेटर इज एन एसेट, एसेट है बेटा, और एसेट का इंक्रीज कहां जाता है बेटा, हमेशा डेबिट में, हमेशा डेबिट में। लो प्यारे बच्चों, पॉइंट नंबर 7 मुझे दे रखा है क्रेडिटर्स। बेटा क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी का इंक्रीज क्या होता है, हमेशा क्रेडिट, हमेशा क्रेडिट। लो बेटा, लो प्यारे बच्चों, हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15। बेटा करने में कितनी देर लगी, 1 मिनट, पूरा 1 मिनट में बेटा क्वेश्चन खत्म कर दिया। तो आप इसका सॉल्यूशन मैच करो, जिसने कुछ भी गलती किया है बेटा देखो गलती क्यों हुई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं फटाफट से, मैं इसको रब कर रहा हूं, आप सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लेना पोस्ट करके मुझको। लो जी, बेटा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। लो जी प्यारे बच्चों, बहुत आराम से बात सुनना। बेटा सबसे पहले बोलता है ऑन विच साइड द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट। बेटा कुछ अकाउंट मुझे दिए हुए हैं, कहते हैं इनका डिक्रीज कहां जाएगा, और मुझे क्या बताना है बेटा, नेचर ऑफ अकाउंट भी बताना है। बेटा डिक्रीज कहां जाएगा इनका, डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा, और मुझे नेचर ऑफ अकाउंट भी बताना है बेटा। मुझे सबसे पहली आइटम देता है कैश, सबसे पहली आइटम देता है बेटा कैश। बाबू कैश क्या एक एसेट है बेटा, कैश एक एसेट है, और इसका डिक्रीज कहां जाता है, हमेशा क्रेडिट में। कैश एक एसेट है बेटा, इसका डिक्रीज कहां जाएगा बेटा, हमेशा क्रेडिट में। बेटा दूसरी आइटम देता है बैंक ओवरड्राफ्ट, प्यार से हम इसको ओडी भी बोलते हैं बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट। लो प्यारे बच्चों, थोड़ी सी चर्चा इस पे कर दूं, ये आपके लिए बिल्कुल एक नई टर्म है बेटा, बहुत आराम से समझना। बाबू बैंक ओवरड्राफ्टिंग क्या चीज होती है, मैं एक एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करता हूं। ऑल्दो मैंने बिजनेस स्टडीज में इसका जिक्र किया है, लेकिन स्नेहा और मान्या आप दोनों ने मुझसे कभी नहीं समझा ये चीज। बेटा आज सारे समझ लो एक बार से, दोबारा से बेटा आपके लिए रिवीजन भी हो जाएगा और अकाउंट्स में भी इसका रोल पता लग जाएगा। बेटा मान लो मैं कोई बिजनेस फर्म हूं, ठीक है ना, कोई भी बिजनेस फर्म है, मान लो बेटा किसी बिजनेस फर्म का नाम ले लो, मैसर्स एबीसी, ठीक है जी। बेटा मैसर्स एबीसी ने ना एक करंट अकाउंट खोला हुआ है, एक करंट अकाउंट खोला हुआ है बेटा पंजाब नेशनल बैंक में, पीएनबी में बेटा एक करंट अकाउंट खोला हुआ है। और बेटा इस करंट अकाउंट को चलते हुए 25 साल हो गए बेटा, 25 साल हो गए बेटा, और बेटा हर साल की करोड़ों अरबों की ट्रांजैक्शन है, ठीक है जी। बेटा एबीसी के पास एक दिन सप्लायर्स की लाइन लगी हुई थी, और एबीसी बेटा क्या कर रहे थे, फटाफट से चेक काट के दे रहे थे अपने सप्लायर्स को। बेटा उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है बेटा, और धड़ाधड़ चेक काट के दिए जा रहे हैं अपने सप्लायर्स को। बेटा करोड़ों रुपए इनके अकाउंट में हर टाइम पड़ा रहता है, किसी को आज चेक दे रहे हैं 50 लाख का, किसी को 5 करोड़ का, किसी को 10 करोड़ का, जैसे भी जिसके सप्लायर के जितने पैसे देने। बेटा हुआ क्या, सारे चेक प्रेजेंट होते चले गए बैंक में, आखिरी में मान लो एबीसी के अकाउंट में बैलेंस बचा 2 लाख रुपीस। सारे चेक प्रेजेंट होते गए और आखिरी में बेटा बैलेंस बचा 2 लाख रुपीस, और एक चेक प्रेजेंट हुआ बेटा आखिरी में 2 लाख रुपए बैलेंस बचने के बाद, चेक की अमाउंट थी 5 लाख, चेक की अमाउंट थी बेटा 5 लाख रुपीस, और अकाउंट में बैलेंस शो कर रहा है बेटा 2 लाख रुपीस। मेरे प्यारे बच्चों टेलर को जैसे ही पर्सन ने चेक दिया, टेलर सबसे पहले क्या करता है, टेलर सबसे पहले देखता है कि मैसर्स एबीसी के अकाउंट में पैसे हैं या भी नहीं। बेटा इसने एबीसी का अकाउंट खोलकर देखा, दिखाया बैलेंस 2 लाख और चेक की वर्थ है बेटा 5 लाख। कायदे से बेटा इस चेक को बाउंस हो जाना चाहिए। अगर बेटा आप सिंपल रूल की बात करोगे तो ये चेक बाउंस हो जाएगा ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड।
लेकिन बेटा देखो, पहले तो एक बात समझ लो, बाउंस वर्ड आप बाद में यूज नहीं करोगे, ये बेटा बच्चों का वर्ड है, हम इसे टेक्निकल भाषा में बोलते हैं डिसऑनर हो जाना चाहिए। तो बेटा कायदे से तो चेक को डिसऑनर हो जाना चाहिए क्योंकि सफिशिएंट फंड नहीं है बेटा। लेकिन हुआ क्या, टेलर ने देखा कि एबीसी तो बड़ी रेप्यूटेड फर्म है, 25 साल से हमारे पास बैंक अकाउंट है और 25 साल में कई करोड़ों कई अरबों की ट्रांजैक्शन एबीसी ने करी है। तो आज एबीसी ने ये कैसे गलती कर दी बेटा कि बैलेंस बचा है 2 लाख और चेक काट के दिया हुआ है 5 लाख। बेटा टेलर ने समझदारी दिखाते हुए चेक को ऑनर कर दिया। ऑनर करना मतलब पेमेंट कर दी 5 लाख रुपए की, जबकि अकाउंट में बैलेंस सिर्फ 2 लाख रुपए शो कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, इसी को तो बोलते हैं बैंक ओवर ड्राफ्टिंग। आपने क्या करा बेटा, जितना अकाउंट में बैलेंस है उससे भी ज्यादा निकाल दिया। इस टर्म को हम बोलते हैं बैंक ओवर ड्राफ्टिंग बेटा। कई बार बैंक अपने रेप्यूटेड कस्टमर को ये फैसिलिटी देता है बेटा कि आप करंट अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हो बेटा। इसे हम बोलते हैं बेटा बैंक ओवर ड्राफ्टिंग। और बेटा ये पैसा आपको बैंक में 2, 3, 4, 5, 6 दिन में जमा कराना होता है। आप क्या करते हो बेटा, कई बार बैंक ये फैसिलिटी महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने के लिए भी दे देता है। बेटा आपने 2 लाख बैलेंस है और 5 लाख रुपए निकाल लिया बेटा, तो आप 2, 3, 4 महीने में अगले पैसा जमा करा दोगे बैंक में विद इंटरेस्ट। इट इज अ काइंड ऑफ लोन ऑन यू। ये बिजनेस के ऊपर बेटा एक तरीके का लोन है 3 लाख रुपीज का। 2 लाख तो अकाउंट में बैलेंस ही था, आपने 5 लाख रुपए दे दिए टेलर ने, तो बेटा एक तरीके से बैंक लोन चढ़ गया बेटा एबीसी के ऊपर 3 लाख रुपीज का बेटा। क्योंकि अगर मैं बिल्कुल स्पेसिफिक हो रहा हूं, क्योंकि बेटा आपको ये पैसे पे करने हैं, आपको ये पैसे पे करने हैं। इट इज अ ऑब्लिगेशन ऑन यू, इट इज अ बर्डन ऑन यू बेटा। बैंक लोन या बैंक ओवर ड्राफ्टिंग एक लायबिलिटी होती है। बैंक ओवर ड्राफ्टिंग बेटा एक लायबिलिटी होती है। और अगर मैं बड़े स्पेसिफिक होकर बोल दूं तो बेटा इट इज अ करंट लायबिलिटी, क्योंकि आपको अगले 12 महीने में तो हर हाल में पे करना होगा बेटा। करंट लायबिलिटी क्या होती है बेटा, जिसकी पेमेंट आपको नेक्स्ट 12 मंथ में करनी ही होती है। और बेटा मैं बोल रहा हूं अगले 3 से 4 महीने में बेटा बैंक आपसे पैसा वापस मांग ही लेता है और विद इंटरेस्ट मांग लेता है ओवर ड्राफ्टिंग का पैसा। दैट्स वाई इट इज अ लायबिलिटी एज वेल एज इट इज अ करंट लायबिलिटी, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो बेटा मैंने बैंक ओवर ड्राफ्टिंग टर्म आपको क्लियर करने की कोशिश की बेटा। मैं होप कर रहा हूं बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। फिर भी प्रॉब्लम आती है बेटा, आप मुझसे कॉल पर बात कर लेना। तो बेटा मैं रब करता हूं और आगे बढ़ता हूं। बेटा ओवर ड्राफ्टिंग आपको दिया हुआ है, ओवर ड्राफ्ट एक लायबिलिटी होती है और बोलता है बेटा इसका डिक्रीज कहां जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, लायबिलिटी का डिक्रीज हमेशा डेबिट होता है। लायबिलिटी का डिक्रीज हमेशा डेबिट होता है, तो मैंने लिख दिया है प्यारे बच्चों डेबिट में। ठीक है जी बेटा, अब बढ़ते हैं बेटा आगे। बाबू मेरे को और क्या क्या दिया हुआ है बेटा, पॉइंट नंबर 3 में रेंट पेड। लो प्यारे बच्चों, पॉइंट नंबर 3 में दिया हुआ है रेंट पेड। बेटा रेंट पेड क्लियर में से क्या है बेटा, रेंट पेड इज अ एक्सपेंस। रेंट तो एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस का डिक्रीज कहां जाता है बेटा, एक्सपेंस का डिक्रीज हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है जी बेटा। बाबू 4 टर्म आपको क्या दी हुई है, आउटस्टैंडिंग रेंट। बेटा मुझे दी हुई है आउटस्टैंडिंग रेंट। मेरे प्यारे बच्चों, आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ लायबिलिटी। कोई भी टर्म आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है बेटा, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, प्रीपेड आपके लिए एसेट है। बेटा आज नहीं तो कल पैसे तो देने ही पड़ेंगे रेंट के, ज्यादा से ज्यादा कितना रोक लोगे बेटा, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। तो आउटस्टैंडिंग बेटा क्या है आपके लिए, एक लायबिलिटी है। और लायबिलिटी का डिक्रीज कहां जाता है मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा डेबिट, हमेशा डेबिट। ठीक है जी बेटा। 5th टर्म बेटा, 5th टर्म हमें दी हुई है प्रीपेड इंश्योरेंस। 5th टर्म हमें दी हुई है प्रीपेड इंश्योरेंस। और मेरे प्यारे बच्चों प्रीपे मतलब पेड इन एडवांस। आपने एडवांस पैसे दे दिए इंश्योरेंस के बेटा, अब इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए परफॉर्म करेगी। प्रीपेड इज ऑलवेज एन एसेट बेटा, ये बिजनेस के लिए हमेशा एसेट होती है। और एसेट का डिक्रीज कहां जाएगा प्यारे बच्चों, लिखा है क्रेडिट। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया है क्रेडिट। तो मेरे प्यारे बच्चों 6th टर्म मुझे क्या दिया, मनोज प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस।
बेटा प्रोपराइटर मतलब कहीं ना कहीं कैपिटल, और बेटा कैपिटल का डिक्रीज कहां जाएगा, आप रूल देख लो बेटा, कैपिटल का डिक्रीज हमेशा डेबिट होता है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी हमने खत्म कर लिया है बेटा। हम मूव ऑन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, और मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 एज वेल एज इलस्ट्रेशन नंबर 17 मैंने आपको कहा था कि ये मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से देखना चाहता हूं। तो बेटा इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व करेंगे, घबराना नहीं है, ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत आसान है बेटा। आपको करना क्या होता है, सबसे पहले अकाउंट इन्वॉल्व देखने होते हैं बेटा कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। कैश इन्वॉल्व है, कैपिटल इन्वॉल्व है, परचेज इन्वॉल्व है, कैश इन्वॉल्व है, सेल इन्वॉल्व है, कैश इन्वॉल्व है, सेल इन्वॉल्व है, डेटर इन्वॉल्व है, बाबू क्रेडिटर इन्वॉल्व है, परचेज इन्वॉल्व है, रेंट इन्वॉल्व है, कैश इन्वॉल्व है। तो बहुत सारे अकाउंट इन्वॉल्व हो सकते हैं बेटा। एक ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं बेटा। आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले रिकॉग्नाइज करो कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। अकाउंट समझ आने के बाद बेटा उनका नेचर ऑफ अकाउंट देखो, क्या वो पर्सनल है, क्या वो रियल है, या क्या वो नॉमिनल है। और बेटा एक बार आपको ये समझ में आ जाए बेटा पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, फिर उनके रूल्स देखो बेटा। पर्सनल है तो रूल लगाओ डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल है तो बेटा रूल लगाओ डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल है बेटा तो रूल लगाओ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। बेटा मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 17 बड़े पेशेंस के साथ किया था, मैं क्वेश्चन नंबर 17 उससे भी ज्यादा पेशेंस से करूंगा, ठीक है ना। मैं चाहता हूं बेटा बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए आपको, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हमारा अगले 2-3 दिन में शुरू होने वाला है बच्चों, और ट्रेडिशनल अप्रोच पर ही बेस्ड है बेटा। हम जर्नल एंट्री करेंगे इसके बाद, वो भी एक प्रैक्टिकल चैप्टर है बच्चों। तो बिल्कुल पेशेंस से बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच को समझने की कोशिश करो। लो जी क्वेश्चन नंबर 17 हम स्टार्ट करते हैं बेटा। बाबू क्वेश्चन नंबर 17 में मैं सबसे पहले लिखूंगा ट्रांजैक्शन, उसके बाद लिखूंगा बेटा अकाउंट इन्वॉल्व्ड, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए इस ट्रांजैक्शन में। उसके बाद बच्चों एक मिनट बेटा, उसके बाद मैं लिखूंगा नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट, और उसके बाद बच्चों मैं लिखूंगा क्या करूंगा डेबिट और क्या कर दूंगा क्रेडिट, क्या कर दूंगा डेबिट और क्या कर दूंगा क्रेडिट। लो प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया है बेटा, मैंने एक टेबल फ्रेम कर लिया है, और मैं चाहता हूं आप ऐसे ही टेबल बनाकर करो इस क्वेश्चन को। लो प्यारे बच्चों समझते हैं पहली ट्रांजैक्शन को। बेटा पहली ट्रांजैक्शन मुझे बोलता है कि गणेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 2 लाख। गणेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टेड अ बिजनेस, स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। बेटा गणेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है मेरे प्यारे बच्चों कैश के साथ। बेटा आपने अकाउंटिंग इक्वेशन किया, आपको पता है ऐसी ट्रांजैक्शन 2 जगह पर इंपैक्ट डालती है, एक कैश में और दूसरा कैपिटल में। एक कैश में डालती है बेटा और दूसरा कैपिटल में इंपैक्ट डालती है, ठीक है जी बेटा। क्या हम अकाउंट इन्वॉल्व निकाल सकते हैं बेटा, बिल्कुल। 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कैश अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें और कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है, ठीक है जी बेटा। बाबू कैश अकाउंट कहां आता है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। बेटा सारी एसेट्स रियल हैं बैंक और डेटर को छोड़कर, ठीक है जी बेटा। तो कैश रियल है। व्हाट अबाउट कैपिटल, डीसी डेटर क्रेडिटर ड्रॉइंग्स और कैपिटल। बेटा इसका नेचर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये पर्सनल है, ठीक है जी बेटा। एक बार नेचर ऑफ अकाउंट क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, फिर तो रूल ही याद रखना है, फिर तो कुछ भी नहीं है बेटा। बाबू रूल की बात करो तो रियल का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बेटा डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर बिजनेस में कुछ भी आ रहा है डेबिट कर दो। बेटा क्या कैश बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस स्टार्ट होने से तो कैश बिजनेस में आ रहा है बेटा। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है तो डेबिट कर दो। बेटा कैश तो आ रहा है, कर दो डेबिट। सोचना क्या फिर प्यारे बच्चों। बेटा कैपिटल में रूल है पर्सनल का। बेटा पर्सनल का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बेटा डेबिट द रिसीवर, अगर बिजनेस किसी को कोई चीज दे रहा है देन ही इज द रिसीवर, बेटा उसको डेबिट कर देना। लेकिन आपको कोई इंसान कोई चीज दे रहा है बेटा, देन ही इज द गिवर, उसको डेबिट कर देना।
बेटा गणेश ने पैसे दिया आपको बिजनेस शुरू करने के लिए, ही इज द गिवर, और हमें क्या करना है बेटा, क्रेडिट द गिवर। तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं गिवर को, हम कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं। लो प्यारे बच्चों, पहली बिजनेस ट्रांजैक्शन हमने क्या करा, सॉल्व कर ली है बेटा। आगे बढ़ जाओ, पॉइंट नंबर 2 कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000। लो बेटा मैं लिख रहा हूं, परचेज गुड्स फॉर कैश। बेटा आपने कैश में गुड्स खरीदा, इट विल इंपैक्ट टू अकाउंट। बेटा मैं परचेज गुड्स है इसको स्टॉक में नहीं लिखूंगा, मैंने आपको कहा था परचेज अकाउंट में ही हम इंपैक्ट डालेंगे, परचेज अकाउंट। और बेटा कैश खरीदा है तो कैश अकाउंट पे इंपैक्ट आएगा। कैश इज अ रियल अकाउंट, और बेटा परचेज एक एक्सपेंस है, तो बेटा मैं कहां लिखूंगा, परचेज एक एक्सपेंस है तो मैं लिखूंगा नॉमिनल। लो प्यारे बच्चों, पहले नॉमिनल का रूल पढ़ो। बेटा नॉमिनल का रूल क्या कहता है, डेबिट कर दो सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को, और क्रेडिट कर दो सारी इनकम और गेन्स को। बेटा डेबिट कर दो सारे खर्चों को और लॉसेस को, डेबिट कर दो। परचेज बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है बेटा, कहता है डेबिट कर दो। मेरे प्यारे बच्चों मैंने डेबिट कर दिया सारे खर्चों को, परचेज को डेबिट कर दिया। बेटा व्हाट अबाउट कैश, कैश का रूल क्या है बेटा, कैश मतलब रियल, रियल का रूल है बेटा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट कर दो अगर कैश आ रहा है, और क्रेडिट कर दो अगर जा रहा है। बेटा आपने गुड्स खरीदा है तो बेटा कैश गया होगा, गुड्स आए होंगे और कैश गया होगा। बेटा डेबिट कर दो अगर कैश आ रहा है, और क्रेडिट कर दो अगर गया है, क्योंकि गया है कैश बेटा मैं क्रेडिट कर रहा हूं। लो बेटा सेकंड बिजनेस ट्रांजैक्शन भी मैंने कर दी। थर्ड वन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 75,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 75,000। मेरे प्यारे बच्चों गुड्स बेचा है आपने, तो कौन से दो अकाउंट है जिस पर इंपैक्ट डलेगा बेटा, एक सेल्स और एक कैश। बेटा स्टॉक नहीं लिखूंगा, सेल्स लिखूंगा, एक सेल्स और कैश बेटा, ठीक है जी बेटा। बाबू गुड्स बेचने पर कैश आया, बेटा सेल्स क्या अकाउंट है बेटा, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। बेटा ये बोलता है ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस और सारी इनकम और सारे गेन्स नॉमिनल है। बेटा सेल करने से इनकम होती है बेटा, ये नॉमिनल है, और कैश में ऊपर दोनों ट्रांजैक्शन में भी कर चुका हूं, ये बेटा रियल है, ठीक है जी बेटा। बाबू नॉमिनल का रूल क्या कहता है, क्या है नॉमिनल का रूल, डेबिट कर दो सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को, और क्रेडिट कर दो सारी इनकम और गेन्स को। बेटा सेल क्या है, मेरी एक इनकम है बेटा, कहता है इसको क्रेडिट कर दो, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं क्रेडिट करने वाला हूं सेल्स को। कैश का क्या होगा बेटा, बाबू रियल का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है तो डेबिट कर दो, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट बेटा, अगर कुछ कैश जा रहा है तो बेटा उसको क्रेडिट कर दो। बेटा गुड्स कैश पर बेचे, जब गुड्स बेचे तो गुड्स गए होंगे बेटा, कैश आया होगा। जब बिजनेस में कैश आया तो मुझे क्या करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बेटा जो भी आ रहा है उसको डेबिट कर दो, कैश आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों इसको डेबिट कर दो। लो बेटा तो मैंने अब 3 बिजनेस ट्रांजैक्शन को सॉल्व कर लिया है, बहुत सिंपल बेटा। अब बेटा स्मूथ चलने लगे हम, चलो जी। फोर्थ पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम नकुल ऑन क्रेडिट 80,000। लो जी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, बेटा मैंने ब्रैकेट में लिख दिया नकुल, घबराना मत बेटा, नकुल का नाम लिख लेते हैं। चलो जी बेटा आपने गुड्स खरीदे हैं नकुल से उधार पर, बेटा परचेज अकाउंट पर इंपैक्ट आएगा जी, बिल्कुल आएगा। मेरे प्यारे बच्चों क्या क्रेडिटर आएंगे, बिल्कुल बेटा क्रेडिटर पर इंपैक्ट आएगा। याद कर लो अकाउंटिंग इक्वेशन, याद कर लो बेटा। अकाउंटिंग इक्वेशन से बस मैं यहाँ 2 ही बातें डिफरेंट कर रहा हूं, एक तो परचेज सेल कभी भी होगी स्टॉक से एडजस्ट नहीं करूंगा, उनके अकाउंट से करूंगा। कोई भी एक्सपेंसेस लॉसेज होंगे बेटा कैपिटल से एडजस्ट नहीं करूंगा, उनके अकाउंट से करूंगा, बस बाकी सारी बात अकाउंटिंग इक्वेशन वाली सेम है। मेरे प्यारे बच्चों आपने नकुल से गुड्स खरीदा है बेटा, हर वो सप्लायर जिससे आप उधार पे गुड्स खरीदते हो वो क्रेडिटर होता है, और बेटा गुड्स खरीदे आपने तो मैंने क्या करा, परचेजेस अकाउंट पर इंपैक्ट डाल दिया। परचेजेस इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड क्रेडिटर इज अ पर्सनल अकाउंट। बेटा डीसी डीसी याद रखना, डीसी डीसी
बेटा क्रेडिटर इज अ पर्सनल अकाउंट। पर बाबू नॉमिनल का रूल पढ़ो, ये कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे एक्सपेंस सारे लॉसेस को डेबिट कर दो। परचेज एज अ एक्सपेंस, तो बेटा परचेज डेबिट हो जाएगी। बेटा पर्सनल का रूल क्या कहता है बेटा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बेटा आप बिजनेस हो, आपने किसी को कुछ दिया बेटा, ही इज द रिसीवर, डेबिट कर देना। ले आप बिजनेस हो बेटा, किसी ने आपको कुछ दिया बेटा, देन ही इज द गिवर, उसको क्रेडिट कर देना। बेटा यहां नकुल ने आपको उधार पर गुड्स दिए, मैं बिजनेस हूं, मुझे कुछ मिला है बेटा, मुझे नकुल ने कुछ दिया बेटा, ही इज द गिवर, उसको क्रेडिट कर दो। मेरे प्यारे बच्चों यानी कि क्रेडिटर को मैं क्या करूंगा बेटा, क्रेडिट कर दूंगा। मैंने लिख दिया नकुल, ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिटर, बेटा इसको मैं क्या करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। लो प्यारे बच्चों मैंने क्या करा, मैंने फोर्थ ट्रांजैक्शन भी एडजस्ट कर दी। फिफ्थ ट्रांजैक्शन लिखो बेटा, फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या बोलती है, सोल्ड गुड्स टू भूषण ऑन क्रेडिट 50,000। लो जी, सोल्ड गुड्स टू भूषण, आपने बेटा भूषण को गुड्स बेचा क्रेडिट पर, सोल्ड गुड्स टू भूषण ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। मेरे प्यारे बच्चों आपने भूषण को गुड्स बेचा है उधार पर, क्या सेल्स अकाउंट पर इंपैक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा। जब मैंने किसी भी कस्टमर को उधार पर गुड्स बेचता हूं बेटा, मैं इंपैक्ट डालता हूं डेटर्स अकाउंट पर। ठीक है जी बेटा, मैंने लिख दिया डेटर अकाउंट। बेटा सेल्स क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, और डेटर डीसी बेटा एक पर्सनल अकाउंट है। बाबू नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट कर दो सारे एक्सपेंसेस को, सारे लॉसेस को, और क्रेडिट कर दो सारी इनकम को और गेन को। बेटा सेल क्या है, एक इनकम है, आपको इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है जी बेटा। बाबू पर्सनल अकाउंट, डेटर इज अ पर्सनल अकाउंट, रूल क्या है बेटा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बेटा आप बिजनेस हो, आप किसी को कुछ दे रहे हो, देन ही इज द रिसीवर, उसको डेबिट कर दो। बाबू हुआ क्या, यहां पर आपने गुड्स बेचे हैं भूषण को ऑन क्रेडिट, क्या बेटा बिजनेस ने कुछ दिया, हाँ बिजनेस ने कुछ दिया बेटा। बाबू वो रिसीवर है, भूषण इज द रिसीवर, उसको डेबिट कर दो। क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, भूषण को डेबिट कर रहा हूं और ब्रैकेट में लिख रहा हूं डेटर। लो प्यारे बच्चों, क्या मैंने फिफ्थ ट्रांजैक्शन भी कर दी बेटा, बिल्कुल सिंपल थी, मैंने कर दी बच्चों। सिक्स्थ वन, पेड कैश टू नकुल। लो बेटा, पेड कैश टू नकुल, याद करो बेटा नकुल एक क्रेडिटर था। बाबू आपको कहता है आपने पे कर दिया कैश, कैश चला गया होगा, और एक बेटा क्रेडिटर कम हुए होंगे। याद करो अकाउंटिंग इक्वेशन, कौन से दो अकाउंट पर आप इंपैक्ट डालते, एक बेटा कैश पर डालते और दूसरा क्रेडिटर पे डालते। मैंने दोनों अकाउंट इन्वॉल्व लिख दिए हैं बेटा। कैश इज अ रियल अकाउंट एंड क्रेडिटर इज अ पर्सनल अकाउंट। रूल याद करो रियल का बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कैश आ रहा है डेबिट कर दो, और अगर कैश जा रहा है क्रेडिट कर दो। बेटा आपने नकुल को पेमेंट करी है, कैश गया होगा, और कैश गया होगा तो बेटा क्रेडिट कर दो। बेटा क्रेडिटर का रूल, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बेटा डेबिट कर दो अगर कोई इंसान बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहा है। बेटा यहां नकुल बिजनेस से कैश रिसीव कर रहा है, बेटा यहां नकुल क्या कर रहा है, बिजनेस से कैश रिसीव कर रहा है, कैश पेड टू नकुल। हमने नकुल को कैश दिया बेटा, देन ही इज द रिसीवर, और हमें क्या करना है बेटा, डेबिट द रिसीवर। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं नकुल को क्या कर रहा हूं, नकुल ब्रैकेट में लिखना चाहो लिख दो, क्रेडिटर को मैं क्या कर रहा हूं बेटा, डेबिट कर रहा हूं। चलो जी, सेवेंथ बिजनेस ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड कैश फ्रॉम भूषण 10,000। लो बेटा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम भूषण, बेटा भूषण बिजनेस का डेटर था, याद कर लो बेटा। जब भूषण से कैश रिसीव हुआ, एक तो कैश अकाउंट पर इंपैक्ट आया और दूसरा डेटर्स पर इंपैक्ट आया। याद रखना अकाउंटिंग इक्वेशन, कैश इज अ रियल अकाउंट एंड डेटर इज अ पर्सनल अकाउंट। बेटा कैश आ रहा है तो डेबिट कर देना, रूल यही है बेटा,
और जब भूषण ने कैश दिया तो कैश आ रहा होगा, तो कैश को करूंगा डेबिट। बेटा डेटर पर्सनल का रूल क्या है बेटा? पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर बिजनेस किसी को कुछ दे रहा है तो बेटा डेबिट कर दो, अगर कोई इंसान बिजनेस को कुछ दे रहा है तो वो गिवर है बेटा, उसको क्रेडिट कर दो। बेटा यहां भूषण आपको कैश दे रहा है, कोई और इंसान आपको क्या कर रहा है? बिजनेस को पैसा दे रहा है, ही इज द गिवर बेटा, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो बेटा हम भूषण को क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं बेटा। बाबू ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं डेटर। चलो जी, लास्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन बेटा। बाबू लास्ट आपको ट्रांजैक्शन दी है, ट्रांजैक्शन नंबर 8। बेटा मुझे बोलता क्या है? पेड सैलरी ₹20,000। पेड सैलरी, बेटा सैलरी पे करी, किन दो अकाउंट पे इंपैक्ट जाएगा? बेटा कैश पर तो जाएगा, दूसरा जाएगा सैलरी पर। कैपिटल मत लिख देना मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप हर चीज हर एक्सपेंस को कैपिटल में डालने लगे तो कभी तो बेटा नॉमिनल आएगा ही नहीं, फिर तो ये फेल ही हो जाएगा बेटा। अगर हर चीज आप कैपिटल में डालने लगे, सारे एक्सपेंस सारे लॉसेस, तो बेटा हमेशा ही पर्सनल आएगा, फिर तो बेटा कभी नॉमिनल आएगा ही नहीं। तो बेटा मैंने आपको कहा था सैलरी कहाँ जाएगी? सैलरी अकाउंट में, और बेटा क्योंकि पे कर रहे हो तो कैश अकाउंट पर भी इंपैक्ट आएगा। बाबू सारे एक्सपेंसेस सारे लॉसेस कहाँ जाते हैं? नॉमिनल में जाते हैं, और कैश इज अ रियल। बेटा रियल का रूल क्या है बेटा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बेटा कैश गया है बिजनेस से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा। बाबू सैलरी का क्या होगा? बाबू रूल कहता है नॉमिनल का डेबिट कर दो सारे खर्चे सारे लॉसेस। तो बेटा सैलरी मेरा खर्चा है, आप डेबिट कर दो इसको। तो बेटा यहां क्वेश्चन नंबर 17 खत्म हो जाता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बेटा अगर 8 ट्रांजैक्शन आपने ठीक नहीं भी करी तो कम से कम 6 ठीक होनी चाहिए। 1-2 में गड़बड़ चलती है बेटा, अभी पहली बार कर रहे हो दिक्कत हो सकती है, लेकिन बेटा कम से कम 6 तो ठीक होनी ही चाहिए थी बेटा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे। तो मैच कर लो अपने सॉल्यूशन को बेटा, पोस्ट कर लो अगर कुछ नोट डाउन करना है। आज हम एक नई टर्म सीखेंगे बेटा, एक नया कंसेप्ट की बात करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, और उसके बाद उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम छुट्टी करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या कर रहा हूं? एक नया कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, अभी मैं ये सब रब कर रहा हूं बेटा। बेटा मैंने अभी मॉडर्न अप्रोच लिखे रहने दी है, मैं ट्रेडिशनल अप्रोच पर क्वेश्चन करा चुका हूं, अभी मैं मॉडर्न अप्रोच की बात दोबारा भी करूंगा। लो प्यारे बच्चों, मैं एक नए कंसेप्ट की बात बोल रहा था जिसको मैं बोल रहा हूं बैलेंसिंग द अकाउंट। बैलेंसिंग द अकाउंट। बाबू बैलेंसिंग द अकाउंट मतलब, अभी आप मेरे साथ साथ बेटा थियोरेटिकली कुछ बात लिखो, फिर प्रैक्टिकली समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों मैंने थ्योरेटिकली एक बात लिखी है, बाबू टर्म पढ़ रहे हैं हम बैलेंसिंग द अकाउंट, और मैंने थ्योरेटिकली इसको लिखा, इट मींस टोटलिंग द टू साइड ऑफ एन अकाउंट एंड कैलकुलेटिंग द बैलेंस आउट ऑफ इट। मतलब मेरे प्यारे बच्चों समझते हैं इसको प्रैक्टिकली बहुत आराम से। मान लो बेटा मैं एक अकाउंट बना रहा हूं जिसका नाम है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट, आप मेरे साथ साथ अकाउंट की चर्चा बहुत बार कर चुके हैं बेटा। अकाउंट क्या होता है? एक समरी है बेटा, समरी रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन है एट वन प्लेस। बेटा किसी भी अकाउंट की दो साइड होती है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं बेटा डेबिट साइड, और राइट साइड को हम बोलते हैं बेटा क्रेडिट साइड। बेटा लेफ्ट साइड में भी 4 कॉलम होते हैं, याद करो, आप याद करो बेटा, लेफ्ट साइड में भी 4 कॉलम होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और राइट साइड में भी 4 कॉलम होते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स,
जर्नल, फोलियो बेटा और अमाउंट। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है बेटा। राइट साइड में भी 4 कॉलम होते हैं बेटा, डेट का, पर्टिकुलर्स का, जेएफ का और अमाउंट का। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। मेरे प्यारे बच्चों याद आया होगा आपको, ये सारी बातें हमने की हुई हैं, बिल्कुल याद आया बेटा। बेटा मैं आपको एक बात बोलता हूं, मैं बैलेंसिंग सिखाऊंगा, लेकिन अभी मान लो मेरे से कुछ और बातें भी समझ लो। मान लो मैं बोलता हूं बेटा परचेजेस बढ़ रही हैं बिजनेस की, इंक्रीज हो रहा है परचेज में। मेरे प्यारे बच्चों परचेज क्या है? मॉडर्न अप्रोच याद करो, परचेज क्या है बेटा? परचेज तो एक एक्सपेंस है। मैं बोलता हूं बेटा परचेज बढ़ रही है, परचेज बढ़ रही है, तो उसका क्या करूं? एक्सपेंस बढ़ता है तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा डेबिट होता है। लो बेटा परचेज बढ़ रही है, मान लो किसी भी पर्टिकुलर की वजह से बढ़ रही है, मैं नाम नहीं लिख रहा बेटा, बिजनेस में परचेज बढ़ रही है, कोई भी पर्टिकुलर है, मैंने लिख दिया परचेज बढ़ने पर डेबिट होती है, मैंने डेबिट में लिख दिया 20,000। ठीक है जी बेटा। मान लो बेटा किसी वजह से परचेज अब डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होना क्या होता है बेटा? क्रेडिट होता है। बाबू एक्सपेंस का डिक्रीज होना क्या होता है? क्रेडिट होता है। मैंने रिकॉर्ड कर दिया मेरे प्यारे बच्चों 5,000। ठीक है जी, किसी भी पर्टिकुलर की वजह से किसी भी दिन हो रहा है, मैं अभी ना तो डेट लिख रहा ना पर्टिकुलर। मेरे प्यारे बच्चों फिर तीसरी बार परचेज बढ़ रही है, और परचेज एक एक्सपेंसेस का बढ़ना हमेशा डेबिट होता है बेटा, तो मैंने बढ़ा दिया बेटा फिर से। मान लो फोर्थ ट्रांजैक्शन की वजह से परचेज फिर बढ़ रही है बेटा, कोई और पर्टिकुलर की वजह से, मैंने फिर बढ़ा दिया बेटा 7,000। और मान लो बेटा परचेज फिर कम हो रही है 2,000 से, मैंने बेटा कम कर दी। कम करना कहाँ जाएगा बेटा? क्रेडिट में, मैंने रिकॉर्ड कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों मैं बैलेंसिंग आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपको करना क्या होता है, कैसे बैलेंसिंग करनी होती है बेटा? रफ में ना टोटल करो दोनों साइड का। वो क्या बोलता है बेटा? इट मींस टोटलिंग द टू साइड ऑफ द अकाउंट। बाबू अगर आपको बैलेंसिंग करनी है ना अकाउंट की, तो सबसे पहले आपको टोटल करना है दोनों साइड का अकाउंट की बाबू, लेकिन रफ में। आपने रफ में टोटल करा बेटा, डेबिट साइड का टोटल आया 37,000। डेबिट साइड का टोटल आया 37,000 बेटा, और क्रेडिट साइड का टोटल आया बेटा 7,000। मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है बैलेंसिंग करने के लिए? इट मींस टोटलिंग द टू साइड ऑफ द अकाउंट। मैंने टोटल कर लिया बेटा दोनों साइड का अकाउंट्स की। मेरे प्यारे बच्चों आपको हाईएस्ट टोटल दोनों तरफ लिख देना, जो भी इन दोनों में से ज्यादा है वो दोनों तरफ लिख दो बेटा। हाईएस्ट क्या है बेटा? 37,000। आप क्या करो मेरे प्यारे बच्चों, 37,000 को दोनों तरफ लिख दो। 37,000 को दोनों तरफ लिख दो बेटा। लिख दिया। अब बेटा जिस तरफ भी बैलेंस आ रहा है वो लिख दो। मेरे प्यारे बच्चों देखो यहां तो है ही 37,000 का टोटल, यहां 7,000 का है, नीचे आपने लिख दिया 37,000। तो बेटा क्या यहां बैलेंस आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ यहां पर बैलेंस आ रहा है 30,000 का, तो यहां लिख दो बेटा बैलेंस। यहां बच्चों लिख दो बैलेंस 30,000 रुपीज। क्या अब टोटल मीट आउट हो गया बेटा? हाँ दोनों जगह का टोटल मीट आउट हो गया। मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या करा, देखो बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट में मैंने क्या लिखा? इट मींस टोटलिंग द टू साइड ऑफ द अकाउंट। बेटा दोनों साइड का टोटल कर दो एंड कैलकुलेटिंग द बैलेंस आउट ऑफ इट, और उसकी वजह से जो बैलेंस निकलता है वो बैलेंस निकाल दो। मैं दोबारा समझा रहा हूं मैंने क्या किया बेटा। लो मैं रब कर देता हूं, मैं रब कर देता हूं बेटा। मैंने क्या किया मैं दोबारा समझा रहा हूं बेटा। हमने करा क्या है ये समझ लो बहुत आराम से। हमने क्या किया है, हमने क्या किया बेटा, दोनों साइड का टोटल करा रफ में। टोटलिंग करो सबसे पहले बेटा, किसी भी अकाउंट की सबसे पहले टोटलिंग की जाती है। रफ में टोटलिंग करी, डेबिट साइड 37,000 और क्रेडिट साइड 7,000। मैंने रफ में टोटल कर लिया। बाबू मैंने आपको बोला इसके बाद हम क्या करेंगे, हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख देंगे। बेटा इन दोनों में से हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट इज 37,000। मैंने हाईएस्ट को बेटा क्या करा, दोनों तरफ लिख दिया, दोनों तरफ। ठीक है जी बेटा। अब आपको क्या करना है, फाइंडिंग द बैलेंस आउट ऑफ इट। बाबू अब इसकी वजह से, टोटलिंग की वजह से जो भी बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस निकाल दो। बेटा यहां तो 37,000 ही आ रहा है, यहां बैलेंस बच रहा है 30,000 का, और आपको क्या करना है बेटा, इसका नाम लिखना है, बस कुछ भी नहीं, बैलेंस। इसका नाम लिख दो बेटा बैलेंस, खत्म कहानी। तो बेटा मैंने बैलेंस लिख दिया। क्या ये इतना ही सिंपल है बेटा? इतना ही सिंपल है। लो कोई और अकाउंट से आपको बात समझाने की कोशिश करता हूं, किसी और अकाउंट से आपको बात समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। लो
मान लो सेल्स अकाउंट। बेटा अकाउंट जो मर्जी हो, अकाउंट की हमेशा दो ही साइड होती हैं बेटा, एक डेबिट और दूसरी क्रेडिट, एक डेबिट साइड और दूसरी क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा डेबिट होती है बेटा एंड राइट हैंड साइड हमेशा क्रेडिट होती है बेटा। लेफ्ट साइड में भी 4 कॉलम और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में भी 4 कॉलम। बेटा बाबू यहां पर पहला कॉलम है डेट का, सेकंड कॉलम इज पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम इज जेएफ एंड फोर्थ कॉलम इज अमाउंट। ऐसा ही बेटा राइट साइड में भी होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। ठीक है जी बेटा। मेरे प्यारे बच्चों बात सुनो दोबारा अकाउंट की। मान लो किसी वजह से सेल में इंक्रीज हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों आप एक बार मॉडर्न अप्रोच देख लो, सेल में इंक्रीज हो रहा है। सेल है क्या? कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट या रेवेन्यू? आपको क्या लगता है सेल क्या है? बेटा सेल तो एक रेवेन्यू है। और बेटा अगर रेवेन्यू में इंक्रीज हो रहा है तो रेवेन्यू का इंक्रीज कहां जाता है? सेल का इंक्रीज कहां जाएगा बेटा? हमेशा क्रेडिट में जाता है। बेटा मैं भी पर्टिकुलर नहीं बता रहा कि किस वजह से इंक्रीज हो रहा है, बस मैं ये बता रहा हूं आपको इंक्रीज हो रहा है। ठीक है जी प्यारे बच्चों, सेल में इंक्रीज हो रहा है मतलब रेवेन्यू में इंक्रीज हो रहा है और रेवेन्यू का इंक्रीज हमेशा क्रेडिट होता है। बेटा मैंने पर्टिकुलर में कुछ भी नहीं लिखा, मान लो इंक्रीज हो रहा है 50,000 का, मैंने लिख दिया। मान लो बेटा अगली बिजनेस ट्रांजैक्शन में फिर दोबारा इंक्रीज हो रहा है 10,000 का, और सेल का इंक्रीज मतलब रेवेन्यू का इंक्रीज, और रेवेन्यू का इंक्रीज हमेशा कहां जाता है? क्रेडिट में बेटा, बुक कर दो। मान लो थर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन में बेटा सेल का डिक्रीज हो रहा है और सेल का डिक्रीज बेटा हमेशा डेबिट होता है बेटा, मान लो 7,000 मैंने लिख दिया। मान लो बेटा बस यही बिजनेस ट्रांजैक्शन और मुझे कहता है बैलेंस निकालो। बेटा बैलेंसिंग के लिए सबसे पहली चीज होती है टोटल करना, और टोटल बेटा रफ में करना। मेरे प्यारे बच्चों टोटल रफ में करना। इस साइड का टोटल 7,000 बेटा और इस साइड का टोटल है 60,000। ठीक है जी बेटा, हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, 60,000 इज द हाईएस्ट टोटल। मैं बेटा इसको दोनों तरफ लिख रहा हूं, दोनों तरफ लिख रहा हूं बेटा, मैंने लिख दिया बेटा। बाबू बैलेंस किस तरफ निकल रहा है? डेबिट साइड में बैलेंस निकल रहा है, लिख दो बैलेंस कितना प्यारे बच्चों? 53,000। 7,000 प्लस 53,000, अब आ जाएगा आंसर बेटा 60,000। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे निकलता है बैलेंस। अब मैं एक बात और यहां पर बोल देना चाहता हूं बेटा, यहां पर आप देखोगे डेबिट साइड ज्यादा थी, डेबिट साइड ज्यादा थी। हमेशा ध्यान रखना जब भी डेबिट साइड ज्यादा होगी क्रेडिट साइड से, जब भी डेबिट साइड ज्यादा होगी क्रेडिट साइड से, द बैलेंस इज द डेबिट बैलेंस, उसे हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस। यानी कि ये जो बैलेंस आया बेटा ये डेबिट बैलेंस था। और यहां पर क्या हुआ बेटा? क्रेडिट साइड ज्यादा थी डेबिट साइड से। जब भी क्रेडिट साइड बड़ी होगी डेबिट साइड से, ज्यादा होगी डेबिट साइड से, तो हमेशा जो बैलेंस आएगा बेटा उसको बोलूंगा क्रेडिट बैलेंस, उसको बोलूंगा प्यारे बच्चों क्रेडिट बैलेंस। यहां क्रेडिट साइड ज्यादा थी बेटा डेबिट साइड से, तो यहां जो बैलेंस निकल कर आएगा इसे बोला जाएगा क्रेडिट बैलेंस। यहां डेबिट साइड ज्यादा थी बेटा क्रेडिट साइड से, यहां जो बैलेंस निकल कर आएगा उसे बोला जाएगा डेबिट बैलेंस। तो बेटा आज हमने बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट सीख लिया। किसी भी अकाउंट को बैलेंस कैसे किया जाता है? रफ में टोटल करो, हाईएस्ट टोटल को दोनों साइड लिख दो बेटा, और हाईएस्ट टोटल लिखने के बाद जहां कहीं भी बैलेंस आए बेटा बैलेंस निकाल दो। अगर डेबिट साइड ज्यादा है बेटा क्रेडिट साइड से तो बैलेंस इज डेबिट बैलेंस, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है बेटा डेबिट साइड से तो बैलेंस इज क्रेडिट बैलेंस। सिंपल बेटा, इट इज नॉन एज बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। तो मेरे प्यारे बच्चों बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट पे हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं चैप्टर भी फिनिश कर दूंगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।